नमस्कार, First 24 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आफरीन बानो। वक्त हो गया है यूपी यूके बुलेटिन का। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से है, जहां यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और गुरु पूर्णिमा के अवसर पर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन द्वारा सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के जन्मदिन के अवसर पर लखनऊ के मेयर सुषमा खारवाल के नेतृत्व में मनकामेश्वर वार्ड के सफाई कर्मचारियों और लोगों ने स्वच्छता अभियान चलाया। ऐसे में मेयर सुषमा खारवाल ने कहा कि आज लखनऊ के लोकप्रिय सांसद और देश के रक्षा मंत्री का जन्मदिन है। आज उनके जन्मदिन पर पूरा लखनऊ महासफाई अभियान चला रहा है। ये पूरे लखनऊ की तरफ से उन्हें जन्मदिन का उपहार है। तो वहीं मनकामेश्वर वार्ड के पार्षद रंजीत सिंह ने कहा, आज राजनाथ सिंह जी का जन्मदिन है जो हमारे रक्षा मंत्री हैं, और महापौर सुषमा खारवाल के आह्वान पर आज पूरे लखनऊ नगर निगम के पार्षदों ने अपने अपने क्षेत्रों में सफाई अभियान शुरू किया है। स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, सफाइयां की जा रही हैं। आज की क्या खास वजह क्या है? आज लखनऊ के लोकप्रिय सांसद और देश के रक्षा मंत्री और ऑपरेशन सिंदूर के महानायक, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर 2 महिलाओं के हाथ पे दिया और सफल हुआ। आज हमारे सांसद जी का जन्मदिन है। आज उनके जन्मदिन पे पूरा लखनऊ महा सफाई अभियान चला रहा है और ये लखनऊ, पूरे लखनऊ की तरफ से 50 लाख जनता की तरफ से उनको जन्मदिन का उपहार है। सफाई अभियान चला रहे हैं, क्या वजह है इसकी? आज माननीय राजनाथ सिंह जी का जन्मदिन है, जो कि हमारे भारत के यशस्वी रक्षा मंत्री हैं, और माननीय महापौर श्रीमती सुषमा खारवाल जी के आह्वान पर पूरे नगर निगम लखनऊ के माननीय पार्षदों के द्वारा उनके अपने अपने क्षेत्रों में आज सफाई अभियान, विशेष सफाई अभियान चलाया गया है। आज हम लोग सुबह 6 बजे से लगातार जुटे हुए हैं सफाई में, और हमारे साथ तमाम साथी जो है मौजूद हैं। आज हमें खुशी हो रही है, और आज हम सब इस सफाई अभियान को अपने रक्षा मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह को उनके जन्मदिन के अवसर पर समर्पित करते हैं, भेंट करते हैं कि हमारा लखनऊ स्वच्छ हो, हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो, और इस नाते हम लोग जो है आज ये सफाई अभियान लगातार सुबह 6 बजे से चला रहे हैं। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर तीर्थ नगरी ब्रजघाट में लाखों श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। इस अवसर पर लोग अपने गुरुओं को आशीर्वाद लेने और गंगा में स्नान करके पुण्य लाभ कमाने के लिए एकत्र हुए। गुरु पूर्णिमा, जिसे आषाढ़ पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है, गुरुओं के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने का दिन है। यह दिन महर्षि देवव्यास के जन्म दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस अवसर पर दिल्ली, हरियाणा समेत विभिन्न प्रदेशों से लोग यहाँ पहुंचे और सूर्य को अर्घ्य दिया। घाटों पर भंडारों और यज्ञों का आयोजन किया गया और लोग अपने गुरुओं को दान देकर उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। इस अवसर पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए प्रशासन ने भी व्यापक इंतजाम किए। गंगा घाटों पर पुलिसकर्मियों और गोताखोरों को तैनात किया गया है। यातायात को नियंत्रित करने के लिए भी व्यवस्था की गई थी। गुरु पूर्णिमा का यह पर्व ब्रजघाट में श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया गया। क्या नाम है आपका? पुष्पलता भटनागर है। कहाँ से आप आए? मैं सिकंदराबाद से आई हूँ। तो आज क्या पर्व है? आज गुरु पूर्णिमा है। तो क्या विशेषता होती है गुरु पूर्णिमा की? मैं अपने गुरु के लिए स्नान करने आए हैं। तो किस तरह की व्यवस्था है यहाँ पर? यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था है। योगी जी ने बहुत अच्छे इंतजाम करे हैं। घाट बने हुए हैं पक्के, बहुत काफी संख्या में लोग आए यहाँ पे। बहुत अच्छा लग रहा है। पहले जब आप आते थे तो कितना बदलाव देख रहे हैं आप? बहुत बदलाव हो गया, बहुत करा योगी जी ने, मोदी जी ने बहुत अच्छा इंतजाम करा है। क्या नाम है आपका? परमेश्वर शरण सिंह। कहाँ से आप आए? दिल्ली से। आज क्या पर्व है? गुरु पूर्णिमा। तो गुरु पूर्णिमा की क्या विशेषता है? गुरुओं की विशेष महत्व है जी। जीवन में गुरुओं के बिना कुछ नहीं है। वही गुरु का महत्व है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो किस तरह की व्यवस्था है यहाँ पर? यहाँ व्यवस्था बहुत बढ़िया है। सब सुचारू रूप से स्नान चल रहा है। कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ नजर आ रहे हैं आपको? बहुत तादाद में लोग हैं यहाँ पे और बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शरद शर्मा, तीर्थ नगरी गढ़मुक्तेश्वर ब्रजघाट से पुरोहित। तो आज क्या पर्व है? आज सत सनातन धर्म द्वारा आज गुरु पूर्णिमा पर्व है। इस दिन स्नान, गुरु पूजा इत्यादि करने का अनंत फल प्राप्त होता है। इस पर्व को
मुड़िया पूर्णिमा भी कहा जाता है, व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है, क्योंकि तुलसीदास की मृत्यु को उपरांत उनके शोक में उनके शिष्यों ने अपना सिर मुंडवा दिया था, इसलिए इस पूर्णिमा को मुड़िया पूर्णिमा भी कहा जाता है। और भारतवर्ष के जो प्रथम गुरु हैं व्यास जी, इसलिए इसको व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँच रहे हैं? यह काफ़ी भारी संख्या में लोग हैं और कानूनी व्यवस्था काफ़ी अच्छी पूर्ण रूप से सुचारू हैं। काफ़ी लोग किसी प्रकार की यहाँ भक्तों को कोई परेशानी नहीं हो रही है और काफ़ी भारी संख्या में यहाँ लोग स्नान कर रहे हैं। लाल कुआं उत्तराखंड बेरोजगार संगठन के आह्वान पर रेलवे प्रशासन द्वारा पूर्व में नगीना कॉलोनी के हजारों परिवारों को उजाड़ने के बाद प्रदेश सरकार द्वारा अब तक उनका पुनर्वास नहीं किए जाने के खिलाफ साप्ताहिक हाट बाजार में विशाल जनसभा के बाद लाल कुआं नगर में विशाल रैली जुलूस निकाला गया, जिसके बाद उप जिलाधिकारी लाल कुआं के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपते हुए यथाशीघ्र इन गरीबों का पुनर्वास न होने पर बृहद आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी गई। इस दौरान सैकड़ों लोग मौजूद थे। का जो हमारा मुख्य कारण है, आज उत्तराखंड बेरोजगार संगठन के आह्वान पर नगीना कॉलोनी में जो हमारे पिछले 2023 में रेलवे के विस्तारीकरण के नाम पर हजारों परिवारों को उजाड़ दिया गया था, उनके विस्थापन की मांग को लेकर के, उनके पुनर्वास की मांग को लेकर के आज तहसील लाल कुआं में हमारे द्वारा पहले धरना प्रदर्शन और जनसभा का आयोजन किया गया। उसके बाद जो है जुलूस के रूप में, रैली के रूप में पूरे बाजार में जाने के बाद पुनः हमारे द्वारा उप जिलाधिकारी महोदय लाल कुआं के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को इस आशय के साथ ज्ञापन भेजा गया है कि अविलंब इन गरीबों के पुनर्वास की सरकार व्यवस्था करे। यदि सरकार और अधिक लेट लतीफ़ा या ढीला ढवाली करती है तो फिर हम जो है सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन से लेकर के आमरण अनशन से लेकर के सड़क जाम करने में भी पीछे नहीं रहेंगे, क्योंकि जो है 2011 में भी तत्कालीन उप जिलाधिकारी महोदय के द्वारा हमको आश्वासन दिया गया था कि जो है गरीबों के, नगीना कॉलोनी वासियों के पुनर्वास के लिए जो है उनके द्वारा सकारात्मक कदम उठाए जाएंगे। लेकिन बावजूद इसके आज हमारे जो गरीब हैं वो जो है बेघर होकर के खुले आसमान के नीचे जो है रहने को मजबूर है। कई लोग तो बेचारे जो है ज़मीन किराए में लेकर के उसमें झोपड़ी बना करके उसका किराया दे रहे हैं, तो बहुत ही, और कई लोग जो है किराए में रह करके बहुत ही बुरी स्थिति में ये लोग जी रहे हैं। तो हमारा प्रदेश सरकार से निवेदन है कि वो इन गरीबों की दिनचर्या को देखते हुए, इनकी मजबूरी को देखते हुए और सरकार का जो शासनादेश है उसके तहत जो है अविलंब इनके पुनर्वास की व्यवस्था करें। यही हमारा जो है प्रदेश सरकार से आज कहने का उद्देश्य है। देश भर में चल रही राष्ट्रव्यापी एक दिवसीय हड़ताल का असर बुधवार को मसूरी में भी देखने को मिला। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस और सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन C2 मसूरी इकाई के नेतृत्व में स्थानीय मजदूरों, होटल कर्मचारियों, रेहड़ी पटरी व्यवसायियों और महिला कर्मचारियों ने भगत सिंह चौक पिक्चर पैलेस पर बीजेपी की केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया। इस हड़ताल में सैकड़ों मजदूरों, महिलाओं, युवा कार्यकर्ताओं और समाज सेवियों ने भाग लिया। सभी ने मिलकर नारे लगाए, जिसमें उन्होंने कहा कि श्रमिकों का शोषण नहीं चलेगा, हमारा हक है कि कोई एहसान नहीं, महंगाई पर रोक लगाओ, मजदूरों को न्याय दिलाओ। उन्होंने कहा कि भाजपा की केंद्र सरकार द्वारा देश भर के मजदूर के खिलाफ षड्यंत्र कर उनके अधिकारों से खेला जा रहा है, जिसको किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। केंद्र में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो हमारे 29 श्रम कानून थे, उन 29 श्रम कानूनों को जो है ख़त्म कर 3-4 कोड में उस श्रम कानून को जो है बांट दिया है। मनमर्जी से मालिक हटा सकता है, मनमर्जी से मालिक रख सकता है, मनमर्जी से मालिक तनख्वाह दे सकता है। ये तमाम सवाल हैं और आज इन्हीं सवालों को लेकर पूरे देश का 30 करोड़ मजदूर सड़कों पर है। 30 करोड़ का मतलब जो है आधा देश जो है हड़ताल पर है। 30 करोड़ मजदूरों के अंदर जो है पूरे देश के जो मजदूर हैं उनका बड़ा आक्रोश जो है इनके प्रति है। अब जो सड़क जो है हम मजदूरों ने बनाई, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हम मजदूरों ने बनाई, बड़े बड़े होटल हम मजदूरों ने बनाया, रेलवे मजदूरों ने बनाई, सारी सड़कें हमने बनाई और आज हमारा ही शोषण हो रहा है। केंद्र में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी सरकार हमारे शोषण कर रही। इन सवालों को लेकर पूरा देश का मजदूर सड़क में है और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम मसूरी में भी आज जो है अनिश्चितकालीन की हड़ताल पर हैं, 1 दिवसीय हड़ताल पर है। क्या कहना चाहेंगे? मसूरी की भी आपने बात करी है कि यहाँ भी शोषण हो रहा लगातार, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? आप देख रहे हैं मसूरी की समस्याएं जो लगातार हम उठा रहे हैं। पटरी व्यापारियों को जो है घर बैठा दिया, उनके रोजी रोटी पे संकट आ गया है। स्कूल कर्मचारियों को जो है DA नहीं मिल रहा है, होटल कर्मचारियों को DA नहीं मिल रहा है। होटल मालिक जो है लखपति करोड़पति आज प्रत्येक साल जो है नए नए होटल बना रहा है, कर्मचारियों को जो DA नहीं मिल रहा है।
इन तमाम सवालों को लेकर हम सड़कों पर हैं। मजदूर संघ का आपने देखा हुआ 3-4 साल पहले जो सुप्रीम कोर्ट तोड़ दिया गया है, वो मजदूर आज सड़कों पर हैं। उन मजदूरों की आवाज़ कौन उठाएगा? आप देख रहे हैं IDS बिल्डिंग में देखो कूड़े का जो ढेर मजदूरों के घर के आगे लगा रखा है। ये तमाम सवाल हैं। इन सवालों को लेकर हम अक्टूबर में जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल पर मसूरी में जाएंगे। लगातार श्रमिकों का DA नहीं बढ़ पा रहा है और 18-18 घंटे काम किया जा रहा है। होटल प्रतिष्ठानों के अंदर हो, पूरे देश के अंदर हो, मिलें हो, फैक्ट्रियाँ हो, और सरकार जो है लगातार श्रम विरोधी नीतियों को बनाती जा रही है, जिससे मजदूरों को अपना हक हकूक न मिल सके। इन्हीं तमाम विषयों को लेकर के आप लगातार देख रहे हैं, गत 2 वर्ष पहले किसानों के साथ कितना अत्याचार किया गया, किसान को मूल्य नहीं दिया जा रहा है, और इस तरह से श्रम विरोधी नीतियों के खिलाफ आज 30 करोड़ श्रमिक पूरी हड़ताल पे, पूरे देश के अंदर हड़ताल पे। क्या कहना चाहेंगे, आगे किस तरीके की रहेंगी मांगे आपकी आगे यदि पूरी नहीं की जाती? अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो इसमें पूरे देश के जो 30 करोड़ श्रमिकों का नेतृत्व करने वाले पूरे वामपंथी लोग हैं, वो अक्टूबर के माह में एक बहुत बड़ा विशाल क्रांति जिसको कहते हैं उसकी तैयारी कर रहे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP की मसूरी इकाई ने ABVP का 76वां स्थापना दिवस पर बुधवार को मसूरी के सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में उत्साह और गर्व के साथ मनाया। इस ऐतिहासिक मौके पर 10वीं और 12वीं कक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मान पत्र और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। ये संगठन शुरू से ही शिक्षा, छात्र अधिकार, सामाजिक चेतना और राष्ट्र निर्माण के लिए कार्य करता आ रहा है। देखिए, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का स्थापना दिवस था, तो इसके उपलक्ष्य में हमने शिशु विद्या मंदिर में जो है बच्चों को सर्टिफिकेट वगैरह दिए, उनका प्रोत्साहन बढ़ाया, उनको सम्मान समारोह में बुलाया गया और उनको सम्मानित किया गया 10वीं और 12वीं के छात्रों को, जिनसे उनका प्रोत्साहन बढ़ा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद किस प्रकार का संघ है, कैसे आप लोग अवगत करा रहे हैं बच्चों को? देखिए, एक छात्र शक्ति राष्ट्र शक्ति, ये नारा तो आपने सुना ही होगा। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक वो परिषद है जिसमें बच्चों की आवाज़ हमेशा उठाई जाती है, बच्चों की ढाल बने रहते हैं और हमेशा बच्चों के लिए और कोई भी मतलब कार्य हो वो पूरा करा जाता है उसमें। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का स्थापना दिवस है, जिस पे हम सभी छात्रों ने शिशु विद्या मंदिर जाके 10वीं 12वीं के छात्र जिन्होंने प्रथम, द्वितीय और तृतीय अंक लाए हैं, उन्हें सम्मानित करा है, उन्हें सर्टिफिकेट और मोमेंटो दिया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का क्या कहना है? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद निरंतर छात्रों के बीच में कार्य करता है, छात्रों की आवाज़ को ऊंचे लेवल में पहुंचाता है और छात्रों की हर मांगों को सही स्तर पर ले जाता है। और क्या है नीति? हमारी यह नीति है कि समस्त छात्र छात्रा जो इस कॉलेज के हैं, मसूरी के हैं, स्कूलों के हैं, उन्हें सही जगह पहुंचाना, उनके कार्य करना, उनकी आवाज़ों को ऊपर पहुंचाना और उन्हें हर स्तर पर सपोर्ट करना। आशा हेल्थ वर्कर्स यूनियन खटीमा द्वारा 1 दिवसीय कार्य बहिष्कार किया गया। वहीं उन्होंने उप जिलाधिकारी खटीमा के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर उनकी समस्याओं का शीघ्र निराकरण करने की मांग की, जिसमें मुख्य रूप से 2021 में प्रदेश सरकार द्वारा आशा हेल्थ वर्कर्स का मासिक मानदेय 11,500 रुपये तत्काल लागू कराने की मांग की गई। आशा वर्कर्स का कहना है कि जिस हिसाब से उनको कार्य करना पड़ता है उस हिसाब से उनका मानदेय बहुत कम है। आशा वर्कर्स का कहना था कि उनकी मांगे शीघ्र नहीं मानी गई तो आंदोलन को तेज किया जाएगा। सर, मैं केसी देवी आशा यूनियन अध्यक्ष खटीमा से हूँ। हमारी मांगे हैं सर, हमें नियमित करा जाए। जिस हिसाब से हमसे कार्य लिया जा रहा है, जिस हिसाब से हमसे काम करवाया जा रहा है सर, उस हिसाब से हमें मानदेय के नाम पर खाली 3,300 रुपया राज्य सरकार हमको देती है और वो भी हमारे खातों में टाइम से नहीं पड़ता है, और जिस कारण आज हम 1 दिवसीय कार्य बहिष्कार के लिए मजबूर हुए हैं। हम इससे ये बताना चाहते हैं कि अभी तो हम खाली 1 दिन का कार्य बहिष्कार कर रहे हैं और इसके बाद अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई, नहीं सुनी गई, तो उसके बाद हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पे करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। इन्हीं बातों के साथ सर, इन बात आपके द्वारा हमारी जो मांगें होती हैं आगे तक पहुंचती हैं मीडिया के माध्यम से। आप लोगों से अनुरोध है कि हमारी इन आवाज़ों को आगे पहुंचाएं। ऐसा ना हो कल के दिन फिर से हमें हड़ताल करनी पड़े। लोगों को दिक्कत होती है, टीकाकरण में दिक्कत होती है, गर्भवती महिलाओं को दिक्कत होती है,
क्योंकि आशा जो कार्य कर रही है, चाहे किसी को दिखे ना दिखे, लेकिन मन से वो ज़रूर सोचता है कि आशा का कार्य बहुत ही कठिन है। आशा का काम शुरू से लेकर लास्ट तक गर्भवतियों के पीछे लगे रहना होता है। और प्राइवेट में गर्भवती जाती है, अगर सरकारी में हमें सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, प्राइवेट में गर्भवती जाती है तो उसमें भी आशा को बदनाम किया जाता है क्योंकि कमीशन के तौर पर ले जाएंगे। उस परिस्थिति में सर हम गर्भवतियों को कहाँ पर ले जाएं जब उसकी जान बचाना हमें बहुत मुश्किल होता है। जब हमें व्यवस्था नहीं मिल पाएंगी तो हम गर्भवतियों को कहाँ पर ले जाएंगे? हमें ले जाना पड़ेगा मजबूरी में कि प्राइवेट में ही ले जाना पड़ेगा। तो इन चीज़ों को लेकर हम कई बार धरने में बैठ चुके हैं, कई बार हड़ताल कर चुके हैं, कई बार ज्ञापन दे चुके हैं। और अब आगे सरकार की मर्जी, अब वो क्या करती है। तो आप सरकार क्या चाहते हैं, कितना मानदेय चाहते हैं? सर हमारा मानदेय 11,000 उन्होंने 2021 में घोषणा की थी कि 11,500 हम करेंगे करके आशाओं का मानदेय, लेकिन वो खाली एक कागजों में रह गया था, उसको फिर आगे बढ़ाया नहीं गया। 2021 में हमारी बातें रखी गई थी कि होगा आशाओं का मानदेय। 2021 से अब 2025 चल रहा है और अभी तक इसमें कोई भी अमल नहीं हुआ। और जो हमारा मानदेय 3,300 मिलता है उसके सिवाय हमें कोई राज्य सरकार से नहीं मिलता। आशा कार्यकर्ती द्वारा आज जो है वो ज्ञापन एक सौंपा गया है माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित है। जो इसमें इनकी मुख्य मांग है, एक तो राज्य कर्मचारी का दर्जा इनके द्वारा डिमांड किया गया है और इनका मानदेय निर्धारित करने के लिए 11,500 की इन्होंने मांग की है। इसके अतिरिक्त जो है वो सम्मानजनक व्यवहार और एक ट्रेनिंग के लिए भी मांग की गई है। ज्ञापन को हम आज ही उच्च स्तर पर प्रेषित कर देंगे और जो भी दिशा निर्देश प्राप्त होंगे तो उसके अकॉर्डिंग आगे की कार्रवाई की जाएगी और आपको भी अवगत करा दिया जाएगा। खबर यूपी के हापुड़ से है, जहां थाना गढ़मुक्तेश्वर पुलिस ने गाड़ी में लिफ्ट देकर लूटपाट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 4 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से लूटी गई 32,000 रुपए की नकदी, ATM कार्ड, आधार कार्ड, अवैध असलाहा, घटना में प्रयुक्त स्विफ्ट कार भी बरामद हुई है। देखिए, ये बहुत तत्परतापूर्वक बहुत ही प्रशंसनीय कार्रवाई करते हुए थाना गढ़मुक्तेश्वर की पुलिस ने एक गैंग का खुलासा किया है। ये गैंग लोगों को लिफ्ट दे करके रास्ते में उनको धमका के आतंकित करके उनसे पैसे छीन लेना, ATM से पैसे निकलवाना काम करता था। जो ये वर्तमान जो घटनाक्रम है वो इस प्रकार है कि वादी को इन्होंने जो है लिफ्ट दे करके धोखे से अपनी गाड़ी में बैठाया और उसके बाद में ले जा करके इनसे इसके सारे पैसे छीन लिए और तमंचे और चाकू से आतंकित करके काफ़ी चोटें भी मारी हैं चाकू से, और उसके बाद में ले जाके ATM से इनके पैसे निकलवाए और उसके बाद में इनको जान से मारने की नियत से इनके हाथ बांध करके इनको गंगा नदी में फेंक दिया। किसी तरीके से वहाँ से छूट करके वादी निकला है और उसके बाद में ये सारा घटनाक्रम उसने पुलिस को बताया, जिसमें पुलिस ने तत्परतापूर्वक कार्रवाई करते हुए पंजीकरण के 24 घंटे के भीतर गाड़ी घटना में प्रयुक्त वाहन की बरामदगी करी है। 4 व्यक्ति जो घटना में शामिल थे, चारों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से नकदी बरामद करी है और तमंचा, कारतूस और वो जो उनके कार्ड वगैरह जिसको लेकर के ये जो है घटना कारित करने का रख लेते थे, उसको सबको इन्होंने बरामद किया है और इस प्रकार से घटना का पूरा पटाक्षेप। सर, कहाँ के रहने वाले हैं चारों बदमाश? देखिए, इसमें 2 लोग जो दिल्ली में रहते थे द्वारका में, और एक व्यक्ति इसमें बिहार का मूल रूप से निवासी है, वो भी दिल्ली में ही रहता था, और एक जो चौथा व्यक्ति है वो गजरौला, लेकिन मूल रूप से गजरौला के ही रहने वाले। खबर आगरा से है, जहां थाना जगदीशपुरा रोड के TRS मॉल में प्राधिकरण द्वारा अवैध निर्माण को लेकर मॉल में बनी 27 दुकानों पर नोटिस चस्पा कर दिया गया है। दरअसल बिल्डर और आवास विकास प्राधिकरण के बीच में विवाद चल रहा है, जिसका खामियाजा वो दुकानदार भर रहे हैं जिनकी कोई गलती ही नहीं है। और तो और चस्पा किए गए नोटिस में 7 दिन में ध्वस्तीकरण का अल्टीमेटम भी दे दिया गया है और दिए गए नोटिस में कोई डेट भी नहीं है। आवास विकास परिषद के खिलाफ व्यापारियों में आक्रोश है, जिसके चलते TRS मॉल के व्यापारियों ने आवास विकास परिषद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सभी व्यापारियों ने अपनी दुकान बंद कर आवास विकास परिषद के खिलाफ नारेबाजी की। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए Pulse 24 न्यूज़। नमस्कार।